इस वीडियो के बाद शायद मेजॉरिटी ऑफ लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट आपके एग्री या डिसएग्री करने से फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाएंगे। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। इसका सीधा सा मतलब है मसल वॉल्यूम या साइज़ को इंक्रीज़ करने से, जो कि हर एवरेज जिम जाने वाले इंसान, स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं, उनकी तरफ इशारा है ये। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यू कैन काउंट एज मैनी रेप्स एज यू कैन, व्हाट विल यू थिंक ऑफ मी, व्हाट बुलशिट आई एम टॉकिंग हियर, राइट? बट you can count as many reps as you can. Like you can do 10 strict reps, then you can do 10 cheat reps, then you can do 10 support wale reps with the help of your partner or trainer, then you can do 10 extra partial reps and many more things you can do. Tell me one thing, hypertrophy के टर्म्स में आपने कितनी ग्रोथ अचीव करी? इस रेपिटेटिव स्ट्रेस से आप इंजरी की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हो। हाइपरट्रोफी के शायद उतने बेनिफिट्स ना ले पाओ आप। और अगर आपका गोल जिम जाके नंबर ऑफ़ रेप्स चेस करना है और आपको खुशी मिलती है इस बात से कि मैंने आज इतने नंबर ऑफ़ रेप्स लगाए इस एक्सरसाइज के, देन यू आर लीविंग गेन्स एंड वेस्टिंग योर टाइम इन द जिम। और फिटनेस को नंबर ऑफ़ रेप्स कौन कितने लगा रहा है इससे कंफ्यूज मत करो, क्योंकि इससे ना आप अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे ना अगला। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, आई एम श्योर कि आपके भी जिम में ऐसे अल्फा मेल होंगे 2-3 जो क्लेम करते होंगे कि मैं एक सेट में 100 पुशअप मारता हूँ। बट अगर आप उनकी फॉर्म ध्यान से देखो तो 20 स्ट्रिक्ट पुशअप होंगी, 50 मिशनरी स्टाइल पुशअप्स होंगी, 10 नागिन वाली पुशअप होंगी, 10 थोरेसिक मोबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए जय श्री राम वाली पुशअप होंगी, ये जय श्री राम, ये जय श्री राम, फिर 10 नेक पुशअप्स। आप मुझे बताओ, ये जो 100 पुशअप मारने का गिनीज बुक ऑफ लोकल जिम मॉर्निंग बैच रिकॉर्ड बनाया आपने, उसका आपकी चेस्ट डेवलपमेंट में कितना रोल है? वही 20-30 पुशअप। उसके बाद जो आपने करी वो उससे क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जो आपका रिकवरी में टाइम लगेगा 100 पुशअप्स मारने के बाद वो अलग 10-15 मिनट। और इस रेपिटेटिव स्ट्रेस से इंजरी होने के जो चांसेस इंक्रीज़ हुए वो अलग। तो मेरा कंक्लूजन ये कहने का है कि इफ़ योर फोकस इज़ ऑन काउंटिंग रेप्स देन यू आर लेस लाइकली टू पे अटेंशन टूवर्ड्स अदर थिंग्स लाइक सेफ्टी एंड फॉर्म ऑफ द मूवमेंट। और खबरदार अगर किसी ने क्रॉसफिट पुलअप्स के बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ कहा तो अगर आप अपनी बॉडी की नहीं सुनते हो जब वो सिग्नल करती है टू स्टॉप द वर्कआउट, देन यहाँ पे आप इंक्रीज़ कर रहे हो अपनी इंजरी के चांसेस। आप एटलीस्ट बता सकते हो दैट व्हेन यू आर डन एंड योर मसल्स आर बर्निंग विदाउट इवन काउंटिंग रेप्स। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर। आप हेडफोन लगा के बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो और लिरिक्स अचानक से बहुत हार्ड हिट करी, काउंटिंग भूल गए आप, तो ऐसा तो है नहीं कि सेट रोक देते हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो तब तक कर्ल करेंगे जब तक उनकी मसल्स फटीग नहीं हो जाती। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करे कहो जाके जिम की कि मुझे देखना है कि मैं कितने रेप किया हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब आप सोच रहे हो कि अगर हम रेप्स काउंट नहीं करेंगे तो अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, और ये तो वर्कआउट प्रोग्राम का वायलेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे वर्कआउट प्रोग्राम का रूल नंबर 1 ये है कि बिना इंजर्ड हुए आप उस वर्कआउट प्रोग्राम को कंप्लीट करो। एंड इट इज़ नॉट एडवाइज्ड ऑलवेज टू पुश थ्रू द पेन। और रही बात प्रोग्रेस ट्रैक करने की, अगर आपका कंपटीशन आप खुद से कर रहे हो हर हफ्ते तो ज़्यादा खुश रहोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपका गोल अपनी जिम क्रश के बॉयफ्रेंड के PR ब्रेक करने का हो, तो यहाँ पे चांसेस डिसअपॉइंटमेंट का ज़्यादा है। आपको अपना कंपैरिजन एक पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर से कभी नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कम्पीटिंग इन एनी ऑफ दीज स्पोर्ट्स इट डजेंट मेक एनी सेंस। बोथ हैव डिफरेंट गोल्स। एक पावर लिफ्टर कभी आपको इंप्रेसिव फिजिक में नहीं दिखेगा और एक बॉडी बिल्डर हैवी अमाउंट ऑफ वेट नहीं लिफ्ट करता हुआ दिखेगा आपको। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड क्या आपने कभी देखा है एक बॉडी बिल्डर हाई आर्च बना के रेंज ऑफ मोशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बेंच प्रेस कर रहा है? नहीं ना, बिकॉज दिस डज नॉट अलाउ हिम टू मैक्सिमाइज हिज मसल ग्रोथ। और आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी स्पोर्ट हियर, बट दिस इज़ देयर चॉइस एंड गोल। सो एज अ नेचुरल लिफ्टर आपको ना पावर लिफ्टर्स को फॉलो करना है ना बॉडी बिल्डर्स को। आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स के पास हार्मोनल सपोर्ट होता है एक्सटर्नल, ओके, विच अलाउज देम टू मैक्सिमाइज देयर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। एंड अगर वो आइसोलेशन में भी एक मसल को वीक में एक बार ट्रेन कर रहे हैं, दे विल सी रिजल्ट्स, बट यू विल नॉट। और पावर लिफ्टर्स के साथ क्या है, उनका जो ट्रेनिंग टाइप है वो और जो ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो स्ट्रेंथ बिल्ड करने में ज़्यादा हेल्पफुल हैं एज़ कम्पेयर टू मसल ग्रोथ। बट दे बोथ फॉलो ईच अदर्स ट्रेनिंग टाइप एट सम पॉइंट, विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक इन itself. So what I would recommend to all the natural lifters watching my video, you have to do higher frequency with much lower volume and higher intensity. That's it. अब जब बात इतना खुल के हो ही रही है तो पर्सनल ट्रेनर्स को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? सर, आई एम टॉकिंग टू यू. यू आर नॉट गेटिंग 1000 रुपीज़ फॉर 1 सेशन टू जस्ट काउंट रेप्स और हाथ में स्टॉप वॉच लेके विसिल करने से। ये पर्सनल ट्रेनर का काम नहीं है. You have to analyze every rep of your client, okay? You have to collect data from every rep what your client is performing. वो
मूवमेंट के दौरान मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है प्रॉपरली कि नहीं कर पा रहा है, उस मूवमेंट के दौरान उसकी कौन सी मसल्स वीक हैं, कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, या कितने सेट के बाद या कितने रेपिटेशन के बाद उसको एक्सटर्नल या मोटिवेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। हर सेट के बाद फीडबैक लेना या देना, ये होता है पर्सनल ट्रेनर का काम। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और खाली सपोर्ट दे रहे हैं और क्लाइंट के जैकेट या सेलफोन संभाल के खड़े हुए हैं या रेप काउंट कर रहे हैं, तो ये काम हाउसकीपिंग वाला भी कर सकता है और आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर वो बात अलग है कि कुछ जिम्स में सीनियर हाउसकीपिंग मेंबर को पर्सनल ट्रेनर पर प्रमोट कर दिया जाता है कुछ टाइम जनरल ट्रेनर रहने के बाद, वो भी बिना क्वालिफिकेशन के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़। आज की वीडियो के लिए इतना ही है एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड कीप लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।